हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस आर और आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ एम एस आर स्टडी सेंटर में स्वागत है। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि आज जो है एग्ज़ाम है हम लोग का हिंदी बी का क्लास 9th में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो लेटर रहेगा, पत्र रहेगा, आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 में रहेगा। आपको इसके बारे में पहले वीडियो हम दे चुके हैं कि कब कैसे कैसे किस प्रकार को आधार पर क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, आप किस प्रकार लिख के अच्छा नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वो 12 नंबर वाला जो प्रश्न है यानी पत्र है जिसमें अथवा के साथ पत्र रहेगा उसके बारे में चर्चा करने आए हैं कि आप अगर सिर्फ एक पत्र को पढ़ के जाते हैं तो वही फिक्स्ड हो जाता है। आपको 3 सेट में 6 पत्र लिखने के लिए कहा गया है। आपको सिर्फ एग्जाम में जाकर एक ही पत्र लिखना है। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि सिर्फ आपको एक पत्र का अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं आप तो वही आप एग्जाम में जाकर लिख दीजिएगा। आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होगा क्योंकि वो पत्र फिक्स्ड है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा पत्र ऐसा है जो एग्ज़ाम में आ ही रहा है, एग्ज़ाम में आ जाएगा। आप सिर्फ उसी का ही प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये हुआ सेट 1 जो आपका एग्जाम मॉडल सेट जारी किया गया है इस बार एक क्लास 9 का सेट 1। इसमें क्या पत्र दिया गया है वो देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है जो 12 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अपने छोटे भाई को नियमित अध्ययन पर बल देते हुए पत्र लिखिए। मतलब इसमें छोटे भाई को पत्र लिखना है। इसके बाद देखिए आपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। किस में आ गया? ये पिताजी वाला पत्र आ गया। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखिए ये हुआ सेट 2 जो आपका 9th क्लास का ही है। इसमें देखिए ये खंड ग का जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसमें देखिए अपने विद्यालय के खेलकूद दिवस के बारे में बताते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। इसमें क्या आ गया? पिताजी को पत्र। परीक्षा में प्रथम आने पर मित्रों को बधाई पत्र लिखिए। सेट 1 में क्या था? बड़े भाई को था और पिताजी को था। यहाँ पिताजी के साथ किसका है? अपने मित्र का है। अब चलिए देख लेते हैं सेट 3। देखिए ये हुआ सेट 3 जो आपका क्लास 9 का ही है। इसमें देखिए ये 12 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए आप विद्यालय की ओर से पर्वतारोहण के लिए जाना चाहते हैं अतः छात्रावास में रहते हुए अनुमति हेतु अपने पिताजी को पत्र लिखिए। अथवा में क्या दिया है? अपने बड़े भाई के विवाह के आमंत्रण के लिए मित्र को पत्र लिखिए। इसमें क्या आ गया? पिता के साथ आ गया मित्र। मैं क्या कहना चाहता हूँ अब ध्यान से सुनिए। आप सेट 1 देखें, सेट 2 भी देखें और सेट 3 भी देखें। तो जो दिया जा रहा है अथवा के साथ आप ध्यान दीजिए कि इसमें आपका पिताजी वाला पत्र जरूरी है। पिताजी सेट 1 में भी, सेट 2 में भी और सेट 3 में भी पिताजी वाला पत्र जरूर है। इसीलिए आपको सिर्फ मैं यही सलाह दे रहा हूँ इस वीडियो में कि आप सिर्फ एक ही पत्र को प्रैक्टिस कीजिए जिसमें पिताजी वाला है। पिताजी वाला अगर पत्र आप पढ़ लेते हैं कि पिताजी को कैसे पत्र लिखा जाता है, पिताजी को हम लोग पैसा मांगने हेतु हो चाहे परीक्षा का तैयारी के बारे में हो, से आसानी से किस प्रकार हम लोग अपने पिताजी को पत्र लिख सकते हैं, सिर्फ उसी का ही प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक हम आपको नमूना दे देते हैं कि आप लोग अपने पिताजी को किस प्रकार लिख सकते हैं। पिताजी वाला पत्र ही आपका आज का एग्जाम में फंस जाएगा, ऐसा उम्मीद है। ज़रूर आप प्रैक्टिस करके जाइए सिर्फ पिताजी वाला पत्र ही, तो आप आसानी से वो पत्र 12 नंबर वाला क्वेश्चन को आसानी से हल कर लीजिएगा। आपका इसमें 5 मार्क्स है। देखिए आप लिख लीजिएगा आप कहीं भी रहते हैं, यहाँ दून स्कूल देहरादून लिखा गया है, आप लिख दीजिएगा लालपुर रांची, कुछ भी आप लिख सकते हैं। कोई भाई स्कूल का नाम लिख सकते हैं। वो स्कूल का नाम लिख के फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम दे के आप उसमें दिनांक दे दीजिएगा। या अगर इस साइड आप लिख सकते हैं तो ये बेहतर है। फिर आप लिखिएगा पूज्य पिताजी सादर प्रणाम सलाम, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप ये वाला अगर बना देते हैं डिज़ाइन तो इसमें आपको एक मिल जाता है, क्योंकि आपका शुरुआत ही बेहतर होना चाहिए और इसी प्रकार शुरुआत की जाता है कोई भी लेटर। और आपका क्या पिताजी के लिए पूज्य पिताजी लिख दीजिएगा, फिर यहाँ सादर प्रणाम या सलाम लिख दीजिएगा। तो फिर आप लिख लीजिएगा अंदर कुछ भी लिख दीजिए कि मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी घर में कुशल होंगे। या इस प्रकार लिख सकते हैं कि अभी आपका पत्र मिला, घर में सबके कुशल समाचार पढ़कर प्रसन्नता हुई, आपने मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। अगले सप्ताह प्रथम सत्र की परीक्षा आरंभ होगी, इसके बाद दशहरे की छुट्टियां हो जाएगी। इसमें छुट्टियां में घूमने जाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है।
फिर इन छुट्टियों में विद्यालय परिवार के साथ भारत दर्शन के लिए जा रहा हूँ, जैसे आपका पर्वतारोहण के लिए जा रहा हूँ, देख सकते हैं कि आपका मॉडल सेट में दिया गया है। अतः मासिक व्यय के साथ साथ आप 200 रुपये अतिरिक्त राशि के रूप में भिजवा दीजिए। माताजी को प्रणाम और पिंकी को प्यार। मम्मी के बारे में एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा कि माताजी को प्रणाम या सलाम लिख सकते हैं, या पिंकी को प्यार, या पिंकी कोई छोटी बहन है उसके लिए प्यार। इस प्रकार आप अंदर कुछ बना के लिख सकते हैं। फिर आपका ये लिख देना हो कि आपकी आज्ञाकारी पुत्र, आपका स्नेह पुत्र, आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री लिख दीजिएगा। आपका नाम लिख दीजिएगा। ये शॉर्ट में नाम होना चाहिए, पूरा आपका नाम का टाइटल नहीं दीजिएगा। आपके मम्मी के हो चाहे पापा के लिए पत्र हो, इसमें शॉर्ट में दीजिएगा। फिर यहाँ आप शॉर्ट में जहाँ पत्र को भेजना चाह रहे हैं, मतलब पिताजी जहाँ है, ये लिख सकते हैं। जैसे पाकुड़ लिख दीजिए, पाकुड़, और पिन नंबर दे दीजिए 816107। तो इस प्रकार आप आसानी से एक पत्र लिख कर निकल सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें आपको नमूना दिखाया, बाकी आपके पास तो है ही है। सभी तीनों को आप पढ़ के जाइए, जो तीनों मॉडल सेट में दिया गया है। पिता वाला पत्र सिर्फ पिताजी वाला ही पत्र पढ़ के जाइए आप। ऐसा मेरा अपना अनुमान है कि ये आपका जरूर पिताजी वाला पत्र फंस जाएगा। आप पिताजी वाला पत्र ही लिख के आ जाइएगा, आपका 5 मार्क्स एकदम मिल जाएगा। तो बस वीडियो में यही कह रहा हूँ कि ये जो पत्र है ये फिक्स्ड है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा, शेयर बटन के साथ सभी को दबाकर शेयर कर दीजिए ताकि किसी का फायदा हो। आज लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार का वीडियो आपके पास उपलब्ध हो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।